Ether methods of preparation. The second method, intermolecular dehydration of alcohols, यानी अल्कोहल के अंतराण्विक निर्जलीकरण से हम ईथर को प्राप्त कर सकते हैं। आज इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। अल्कोहल के आधिक्य को अम्ल के साथ कम ताप पर गर्म करने पर ईथर बनते हैं। इस अभिक्रिया में हम देख सकते हैं कि ROH इज़ रिएक्टिंग विद ROH, यानी दो मॉलिक्यूल्स जो अल्कोहल के हैं, और वो H+ का अर्थ है कि हमने यहाँ पे जो मीडिया लिया है वो एसिडिक है, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। इसको अल्कोहल को हमें आधिक्य में लेना है, यानी मेजर लेना है, और जो हमें प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं वो है एक ईथर ROR एंड वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है। तो इसमें से दिस OH and H we can say as such and we get ROR। अब आप इसमें किसी भी तरीके से हम रिएक्शन लिख सकते हैं अगर हमें एल्किल ग्रुप या समूह पता हो। लेट अस टेक द एग्जांपल। अगर यहाँ पर R की जगह पर हो C2H5 तो हमें प्राप्त होगा C2H5O C2H5। क्योंकि ये सेम प्रकार की अल्कोहल है, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन हो रहा है। आपस में ही जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल जोड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल को निकाल रहे हैं। तो हम इसमें अगर और उदाहरण लें, लेट अस टेक, अगर हमने लिया है मीथेनॉल, अगर हम लेते हैं तो हमें मिलेगा CH3O CH3। This is what we are going to get. So it depends on what alcohol we are taking. अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने के लिए है कि ये जो रिएक्शन है ये कम ताप पर होता है। अगर हम ज़्यादा ताप कर दें, यानी टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो उच्च ताप पर निर्जलीकरण से एक एल्कीन प्राप्त होती है अगर हम इथेनॉल लेते हैं। नाउ लेट अस टेक द रिएक्शन, लेट अस सी इट। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें लगभग 180 डिग्री सेल्सियस पर, अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए, तो जो सिंगल मॉलिक्यूल है C2H5OH का, उसमें से ही वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यानी डिहाइड्रेशन हो जाता है और हमें एल्कीन प्राप्त होता है। यहाँ हम देख सकते हैं इसमें हमें यहाँ पर एल्कीन प्राप्त हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। तो हमें जो टेम्परेचर है वो निम्न ताप पर ही इसका रिएक्शन करवाना है, टेम्परेचर कम रखना है। स्ट्रेट चेन वाले यानी सीधी श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल जो अभिक्रियाएं हैं वो SN2 क्रियाविधि से रिएक्शन करती हैं। इट टेक्स प्लेस बाय SN2। SN2 यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर, यानी उस अभिक्रिया की कोटि होगी 2। और जो तृतीयक एल्कोहल अगर हम लेते हैं तो वह SN1 से अभिक्रिया करती है। SN1 किस में होगा? इन द टर्शरी एल्कोहल्स। प्राइमरी में होगा SN2 और जो सेकेंडरी है उसमें होगा SN1 भी हो सकता है एंड SN2 भी हो सकता है इन द केस ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल। यानी हमें अगर इसका ऑर्डर देखेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर दोनों से हो सकता है सेकेंडरी का, लेकिन प्राइमरी जो एल्कोहल है वो सेकेंड ऑर्डर से अभिक्रिया करेगी और जो टर्शरी है वो फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन होगा इसका। SN2 क्रियाविधि, हम इस अभिक्रिया में इसकी मैकेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं। यानी हम जानते हैं कि अल्कोहल जो है वो नाभिक स्नेही की तरह भांति कर रहा है। तो पहला स्टेप जो होगा इसके अंदर वो अल्कोहल अम्ल से प्रोटॉन ग्रहण करता है। यहाँ हम देख सकते हैं दिस इज अल्कोहल टेकिंग H+ फ्रॉम द एसिड, एसिड से वो लेगा और एक कार्बन आयन का निर्माण करेगा। और यह एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि जो अल्कोहल है ये नाभिक स्नेही यानी न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, यानी पॉजिटिव स्पीशीज़ के लिए
वो ले सकता है, तो ROH विल टेक H+, और ये जो अभिक्रिया है, ये रिएक्शन जो होता है ये फास्ट होता है. सो इट इज़ नॉट अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. स्टेप 2, एल्कोहल का दूसरा अणु नाभिक स्नेही की भांति कार्य करता है और प्रोटोनीकृत एल्कोहल पर आक्रमण करता है, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एल्कोहल का ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इस पर यहाँ पर अटैक करेगा, और देन वी गेट दिस एडिटिव प्रोडक्ट. ये अभिक्रिया स्लो स्पीड से होती है, यानी ये स्लो रिएक्शन है. सो इट इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. ये एक रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है. नाउ स्टेप 3, प्रोटोनीकृत ईथर जो सेकेंड स्टेप में बनता है, प्रोटॉन का जल के अणु पर स्थानांतरण कर देता है, यानी अपना जो H+ है वो वाटर मॉलिक्यूल को दे देता है और हमें ROR यानी कि एक ईथर प्राप्त होता है. और ये अभिक्रिया भी फास्ट होती है, यानी ये भी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यानी कि अभिक्रिया के दर को नहीं बताती है. तो जो सेकेंड स्टेप है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 2 पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये जो मैकेनिज़्म है, दिस मैकेनिज़्म इज़ SN2. और ये किस में होता है SN2 मैकेनिज़्म? दिस टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी एल्कोहल्स. अब हम बात करते हैं कि जो टर्शरी एल्कोहल्स हैं उसमें किस प्रकार से मैकेनिज़्म होता है. दैट इज़ इट टेक्स प्लेस बाय SN1. हमें पहले देखना पड़ेगा कि SN1 अभिक्रिया किस प्रकार से होती है. तो स्टेप 1 है इसके अंदर कि जो एल्कोहल का जो अम्ल के द्वारा प्रोटीनीकरण होता है, जैसे कि पहले SN2 में भी हमने देखा, तो यहाँ पर हम टर्शरी एल्कोहल हमने ली है. ये टर्शरी एल्कोहल है and this is reacting in the presence of an acid. ये एसिड का जो H+ है उसमें एल्कोहल का यहाँ पर प्रोटोनीकरण हो रहा है. ये हम देख सकते हैं, यहाँ पर H जुड़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर उपस्थित है, तो ये लोन पेयर इसको देगा और ये जुड़ जाएगा. तो हमें यहाँ पर जो ये मिला है ये एक्चुअली दिस इज प्रोटोनीकृत एल्कोहल है. दैट मीन्स इट इज़ हैविंग अ प्रोटॉन विद इट. दूसरा स्टेप, प्रोटोनीकृत एल्कोहल से कार्बोनियम आयन का बनना. यहाँ हम देख सकते हैं कि जो प्रोटोनीकृत एल्कोहल है वो स्लो रिएक्शन के द्वारा एक कार्बोकैटायन का निर्माण करता है, दैट इज टर्शरी कार्बोकैटायन, और वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है. ये रिएक्शन क्योंकि स्लो है, और स्लो है इसका मतलब ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी इस अभिक्रिया के द्वारा हम, या इस स्टेप के द्वारा, अभिक्रिया के इस स्टेप के द्वारा हम इसकी ऑर्डर निकाल सकते हैं, इसकी कोटि याद कर सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही ये मॉलिक्यूल है, प्रोटोनीकृत एल्कोहल है, और इस पर रेट डिपेंड कर रही है, इसलिए ये SN1 अभिक्रिया यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. स्टेप 3, उपयुक्त पद से प्राप्त कार्बोनियम आयन की एल्कोहल के दूसरे अणु से जब अभिक्रिया होती है तो वो यहाँ पर एक एडिटिव प्रोडक्ट बनाता है, एक दूसरा प्रोटोनीकृत एल्कोहल का एक्चुअली देखा जाए तो प्रोटोनीकृत ईथर रूप है ये. तो ये जो अभिक्रिया है ये जो होती है ये फास्ट रिएक्शन है. तो ये कार्बोकैटायन जो कि टर्शरी कार्बोकैटायन है एक और मॉलिक्यूल एल्कोहल से एक एडिटिव प्रोडक्ट को बनाती है. तो दिस टेक्स प्लेस इन द स्टेप 3. और लास्ट में स्टेप 4, जो प्रोटोनीकृत ईथर है द्वारा प्रोटॉन का जल पर स्थानांतरण हो जाता है, यानी ये जो यहाँ पर ये H+ के फॉर्म में निकलता है और ये इधर चला जाता है और हमें मिल जाता है H3O+ and the main product which is ether.
So we get ether here. Now this is from tertiary alcohol. तो टर्शरी में तो होता है SN1 और प्राइमरी में होता है SN2 क्रियाविधि, और जो सेकेंडरी एल्कोहल्स होते हैं उसमें SN1 और SN2 दोनों होते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द एल्किल ग्रुप प्रेजेंट.